हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम श्री रामचंद्र जी की 12 कलाओं और श्री कृष्ण जी की 16 कलाओं का रहस्य जानेंगे। क्या है ये 16 कलाएं या 12 कलाएं? प्रश्न यह उठता है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी दोनों ही श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। फिर रामचंद्र जी 12 कलाओं के साथ और श्री कृष्ण जी 16 कलाओं के साथ क्यों अवतरित हुए? इन सब बातों का आंसर आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। क्या हम कलाओं के आधार पर ईश्वर को छोटा बड़ा कह सकते हैं? जी नहीं, वह ईश्वर तो परिपूर्ण है, अनंत है। वह कभी छोटा और कभी बड़ा नहीं हो सकता है। हम सिर्फ ईश्वर को देश काल, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित कर सकते हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। भगवान श्री राम का जन्म चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को दोपहर ठीक 12 बजे कर्क लग्न में हुआ था। श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य था कि राक्षस और रावण को मारकर एक मर्यादित समाज की स्थापना करना, और इस कार्य के लिए इन्हें 12 कलाओं की ही आवश्यकता थी। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय सूर्य उच्च कोटि का था और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और सूर्य की गति को 12 भागों में बांटा गया है, जिसे राशि भी कहा गया है। इन 12 कलाओं से 12 सौर मासों की निष्पत्ति हुई है। सूर्य समय की मर्यादा में रहता है, यानी कि ठीक समय में निकलता है और ठीक समय पर ही छिप जाता है। ना तो कभी देर से निकलता है, ना कभी देर से छिपता है। इसी कारण 12 कलाओं के साथ जन्मे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम द्वादश कला अवतार कहलाए। इसके बिल्कुल विपरीत श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और अंधेरी रात को ठीक 12 बजे वृषभ लग्न में हुआ। अष्टमी का चंद्रमा पूर्ण बलि कहा गया है। मध्य रात्रि में चंद्रमा पूर्ण यौवन पर रहता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रमा की अवस्थाएं 16 होती हैं, यानी कि जिन्हें हम 16 कलाएं कहते हैं। पूर्णिमा को 16 कलाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है। यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण हर्षित रहता है और उच्च पर भी रहता है। 16 कलाएं मतलब 15 शुक्ल पक्ष की और एक उत्तरायण की। जो एक उत्तरायण की कला होती है उसे सबसे पहले रखा जाता है और बाद में 15 कलाएं। ये 16 कलाएं बोध प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध अवस्था के आधार पर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं मानी गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। उसी तरह मन को भी चंद्रमा के समान माना गया है, जिसकी अवस्थाएं घटती बढ़ती रहती हैं। श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से श्री राम 7वें अवतार हैं और श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं। तो सभी अवतारों का महत्व अपने अपने युग में समान है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त और अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं और यही दिव्यता है। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था और उनका उद्देश्य था संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना, और यही कारण था कि भगवान विष्णु को अपनी सभी कलाओं की आवश्यकता थी। तो वे अपनी सभी कलाएं यानी कि 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए। इसलिए उन्हें पूर्णावतार या परमावतार कहा गया है। तो यह था सूर्य और चंद्रमा की कलाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।